स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। पिछले 2 दिनों से संगत यूं ही लगातार आ रही है, क्योंकि 3-4 त्योहार इकट्ठे आते हैं। धनतेरस होगी, फिर छोटी दिवाली, और फिर दिवाली के बारे में तो 2 मत हो गए। 31 तारीख की भी बनाई, आज की भी कुछ लोगों ने कर रखा है। लेकिन दिवाली जब कल हो गई तो आज तो गोवर्धन पूजा का दिन है। जैसे पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि जब भी कोई हमारा त्योहार मनाया जाता है तो उस दिन या उसके पीछे कोई ना कोई विशेषता, कोई विशेष घटना या कोई ना कोई विशेष बात होती है। जैसे होली को ले लीजिए, होलिका दहन, प्रहलाद भगत को बचाना। इसी प्रकार से दिवाली को ले लीजिए, श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष के वनवास के बाद आना। दशहरा को ले लीजिए, रावण का वध करना। तो उनके पीछे कोई न कोई विशेषता, विशेष बात या विशेष घटना जुड़ी होती है। गोवर्धन मथुरा के पास में यूपी में है। छोटा पहाड़ तो नहीं, छोटी पहाड़ी है, 14 किलोमीटर में फैली हुई है। कहते हैं जब रामचंद्र जी ने लंका पे चढ़ाई की और राम सेतु जब बनने लग गया, क्यों समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था, श्री रामचंद्र जी वहीं काफी दिन तक समुद्र के किनारे ध्यान लगा के बैठ गए। समुद्र नहीं माना। आखिर में श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण उठा लिया तो समुद्र ने कहा कि आप ऐसा ना करो, आपकी सेना में नल और नील 2 ऐसे योद्धा हैं और उनको ये विशेषता प्राप्त है कि वो पत्थर भी अगर पानी पे रख देंगे तो तर जाएंगे, और भालू बांदरों की जो सेना है वो सेतु बना लेगी, ऊपर से चली जाएगी। तो जब उस सेतु को बनाने लगे, पत्थर उठा उठा के ले आए, पेड़ लेके आने शुरू कर दिए, जंगलों से बढ़ना शुरू हो गया। कहते हैं 5 दिन में वो सेतु तैयार हो गया था। सुनी सुनाई बात है, मैंने ना लेख देखा कहीं ना और कुछ। सुनी सुनाई बात के आधार पे कह रहा हूं, अगर गलत हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो 5 दिन में जब तैयार हुआ, जितना सामान उसमें लगना था लग चुका था। तो श्री राम ने कह दिया था कि भाई अब और यहाँ पत्थर ना लेके आओ, जहां तुम हो, जहां तुमने उठा रखे वहीं छोड़ दो। तो कहते हैं कि हनुमान जी कैलाश पर्वत से इस पत्थर को उठा के ले आया था उसके लिए। और जब पता लगा श्री राम का हुक्म हुआ तो उन्होंने वृंदावन में उसको रख दिया। उसको गोवर्धन पर्वत कहते हैं, गिरिराज भी कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब वो रख दिया गया तो उस पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया आपने, कि मैं तो बड़ा खुश था कि आप मुझे उस सेतु के बनाने के लिए ले जा रहे हो, मुझे श्री राम के दर्शन होंगे, तो मैं तो उस चीज से वंचित हो गया। ये आपने अच्छा नहीं किया।
तो श्री राम ने आशीर्वाद दे दिया कि कोई बात नहीं, जब द्वापर युग आएगा तो मैं तुझे दर्शन दूंगा वहां पे। इसीलिए श्री कृष्ण रूप में श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया। और जब वहाँ छोटी बाला उम्र थी श्री कृष्ण जी की, तो लोग वहाँ पे इंद्र की पूजा करते थे। श्री कृष्ण जी ने अपने माता से पूछा कि इंद्र की पूजा क्यों करते हैं ये लोग, कि भाई इंद्र बरसात करता है, उससे फसल होती है, जिससे हम उसको खा के, पशु वगैरह चारा खा के जीवित रहते हैं, गुजारा होता है। बोले वो बरसात करता, बोला उसकी पूजा करने के बजाय तो गोवर्धन की पूजा करो, हमारी गाय तो इसमें चरती है सारी, ये घास देती है। लोगों ने इंद्र की पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा शुरू करा। तो उस दिन से पद्धति चल पड़ी कि लोग गोवर्धन की पूजा करने लग गए। अब इंद्र नाराज हो गया कि अच्छा मेरी पूजा छुटवा दी। अब इंद्र क्या हाथ में और क्या औजार थे, उसने तो बरसात पानी बरसाना शुरू कर दिया। लगातार बारिश इतनी होती गई, लोग त्राही त्राही करने लगे। कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी ने उसको चिटली उंगली पे उठा लिया और सब लोग अपनी गाय वगैरह लेके गोवर्धन पर्वत के नीचे आके शरण ले ली। जब इंद्र को पता लग गया कि तो विष्णु भगवान जी का ही खेल है सारा, उन्होंने माफी मांगी और बरसात बंद की। तो उसके बाद से गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई। इसलिए आज के दिन गोबर की तस्वीर बना लेते हैं आंगन में और उसकी पूजा करते हैं। गोबर से, क्योंकि श्री कृष्ण जी गाय चराते थे, तो गाय का गोबर भी बड़ा पवित्र होता है। किसानों के तो हर काम में आता है, उपले बनाते हैं, खेतों में खाद डालते हैं, जलाने के काम आता है। तो इसलिए उसी का बना के आंगन के बीच में उसकी पूजा करनी शुरू कर दी और कहने लगे, अन्नकूट का भंडारा बोलते हैं कि कई चीज़ों को मिला के उसका अन्न को कूट के चूरमा बना लेते हैं, कढ़ी बनाते हैं, उसका प्रसाद बांटते हैं। तो ये वो दिन है आज का दिन जिसको गोवर्धन पूजा का दिन मानते हैं। तो आपको सबको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण भगवान आपको भी जब मथुरा वासियों को जिस प्रकार से शांति दी, उनकी रक्षा की, उसी प्रकार से आपको भी वो आशीर्वाद दें कि आप भी सुखी रहो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा